वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ़, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुँचता यहाँ तक कि कांटा जो इसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इनके सबब उनके गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये होता है कि जिसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए, जैसे ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के तौर पे सॉल्व करना है। आपके पास ये जो आपके पास डिवाइडेंड होता है, इसको हम पी ऑफ एक्स रखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के लिए। यह आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये आपके पास होता है डिवाइडेंड, और ये जो फैक्टर हमें दिया जाता है ये आपके पास होता है डिवाइडर। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इस तरीक़ेकार से हम ये करेंगे कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा -4। अब अगर इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर हम ये बोलेंगे कि x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो फैक्टर नहीं है। अब 1 बाय 1 हम इसको प्रॉपरली सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले आप देखें, एक्स क्यूब है तो इसका फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर है उसका फैक्टर आपके पास आ जाएगा 7, एक्स है तो आ जाएगा -6, और कांस्टेंट है तो ये आपके पास आ जाएगा 8। और इसको हमने सॉल्व किसके साथ करना है? सॉल्व हमने करना है -4 के साथ। अब सबसे पहले तरीकाकार आपने ये करना है कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नीचे लिख दें, यानी ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो गई है, ये आ गया है 2। फिर इस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 आर 8, ये आपके पास आ जाएगा -8। 7 में से 8 निकालेंगे ये आ जाएगा -1। इस माइनस को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 1 आर 4, ये आपके पास आ जाएगा 4। 6 में से 4 निकालेंगे ये आ जाएगा -2, फिर माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 निकालेंगे -2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8। यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0। जब ये आपके पास 0 आ गया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x की। x प्लस 4 तो इसका फैक्टर है। अब बाकी हमने ये वाली जो टर्म है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास डिप्रेस्ड फॉर्म होती है। द डिप्रेस्ड फॉर्म इज, पहले देखें आपके पास x पावर 3 था, अब एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये x का फैक्टर आ जाएगा और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस x आ जाएगा और -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी फॉर्मेट आ जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन की। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो कोई प्रॉपर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो a होता है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास आ गया है -c। फार्मूला पुट करते हैं इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 4, a की जगह आ जाएगा 2 और फी की जगह भी आ जाएगा -2, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आ जाएगा 2।
ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू दार 8 8 टू दार 16 डिवाइडेड बाय 2 टू दार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, 17 किसी का अंडर रूट नहीं है, तो अब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। फाइनल सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि एक आंसर आपके पास क्या था -4 और एक आंसर आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी सबसे पहले वही तरीकाकार कि जो आपके पास डिवाइडेंड होगा इसको हम पी ऑफ एक्स का नाम देंगे। यह आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 4x प्लस 2। और जो फैक्टर था इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यह आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वही तरीकाकार सिंथेटिक डिवीजन से इसको हमने सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। इसका प्रॉपर फॉर्मेट सबसे पहले देखें, आपके पास एक्स क्यूब का जो कांस्टेंट फैक्टर है वो आ जाएगा 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा -5, एक्स के साथ आ जाएगा 4 और फिर आपके पास आ जाएगा 2। और इसको हमने सॉल्व करना है -1/3 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहला फैक्टर तो एज इट इज़ नीचे आ गया 3। जब इस 3 को इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1/3 मल्टीप्लाई 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1, -5 और -1 ये आ जाएगा -6। फिर दोबारा से हम -1/3 को -6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2। अब 4 प्लस 2 ये आ जाएगा 6। दोबारा से -1/3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आपके पास आ गया है 0। जब आपके पास ये 0 आ गया है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स की, ये इसका फैक्टर है। अब हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, डिप्रेस्ड कहते हैं सुकड़ जाना चीज़ का, तो क्योंकि इसका एक वेरिएबल कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्स क्यूब था तो ये अब एक्स स्क्वायर तक आ जाएगा, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये डिप्रेस्ड हो गई है, थोड़ी सी इक्वेशन सुकड़ गई है। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कुछ खास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, अलबत्ता यहाँ से 3 में कामन ले सकता हूँ। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 3 2 दार 6 और 3 2 दार 6 इक्वल टू 0। इस 3 को इधर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिख लूँ तो a आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास आ जाएगा -2 और c आपके पास आ जाएगा 2। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4, a के साथ आ जाएगा 1 और साथ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 दार 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इस -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ये जो -1 होता है ये आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
ये सारी स्केयर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो अब अगर मैं इसको फाइनल सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूँगा तो सोल्यूशन सेट में एक आपके पास था -1/3 और दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन किया ये प्लस माइनस है 1 प्लस माइनस आयोटा, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर 3, सबसे पहले उसको फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 8 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे खुद से मैं वैल्यूज़ दी हुई हैं कि x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -3 है। सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या 2 और -3 इसके फैक्टर हैं या नहीं है। वही तरीकाकार कि हम इसके सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले एक्स क्यूब के साथ अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, ये -5 है और ये -6 है। आप इन दोनों में से पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 2 में प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करना ज़रा आसान है। तो इसका तरीकाकार ये आ जाएगा कि 1 नीचे एज इट इज़ आ गया, यानी ये 1 एज इट इज़ आ गया, 2 1s आर 2, 2 प्लस 2 4, 4 2s आर 8, 5 में से 8 निकालेंगे 3, 3 2s आर 6। तो ये -6 और +6 कैंसिल होकर ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब 2 तो इसका फैक्टर है। अब हम इस नेक्स्ट को भी चेक करते हैं साथ साथ। तो अगर यहीं से आगे मैं इसको सॉल्व करूं, सेकंड फैक्टर आपके पास था -3, ये एज इट इज़ नीचे 3 1s आर -3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 3 1s आर -3। तो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, ये भी 0 हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 एंड -3 आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स के 2 और -3 इसके फैक्टर हैं। अब अगला काम ये करना है कि हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो द डिप्रेस्ड इक्वेशन देखें, ये आपके पास अब 2 ही फैक्टर हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये x हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो बस अब फाइनल इसका हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो x की जो वैल्यू सोल्यूशन सेट में आ जाएगी वो एक आपके पास आ जाएगी 2, एक आपके पास आ जाएगी -3 और एक आपके पास आ जाएगी -1। ये हमारे पास इसका आंसर है। आंसर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और आपकी बुक में जो आंसर है वो इस तरीक़ेकार से लिखे हुए, उस तरीक़ेकार से भी लिख लेते हैं। यानी ये +2 है तो ये +2 जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x -2, ये -3 को पीछे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा +3, जैसे ये -1 है तो इसको पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x +1। तो दोनों तरीक़ेकार से इसके आंसर को लिखा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बाज़ औक़ात आपसे शदीद मोहब्बत करने वाला इंसान आपको लड़ाका, चिड़चिड़ा और कम हौसला लगने लगता है, जबकि दर हकीकत वो बहुत सारे महाजों पर आपको बताए बगैर तन्हा लड़ रहा होता है और थक जाने पर बस आपसे उलझने लगता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।